Hello everyone, welcome back. Welcome to SMR Pharma channel. Myself is Smriti Parashar. So today I'm back with a new topic. आज फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंडर में हम एक नए एक्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास. सबसे पहले देखते हैं कंटेंट्स जिसके अंडर में हम इस एक्ट को पढ़ेंगे. सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव, इस एक्ट को क्यों बनाया गया था. उसके बाद स्टडी करेंगे इसके टाइटल के बारे में. देन एक्सटेंड, ये पूरे इंडिया में कहाँ तक एक्सटेंड किया गया. उसके बाद देखेंगे कमेंसमेंट डेट, किस डेट पे इस एक्ट को लागू किया गया था. ओके, उसके बाद देखेंगे क्लासेस ऑफ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट्स. उन एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इस एक्ट के अंडर में प्रोहिबिटेड है. प्रोहिबिटेड मतलब जिन पर रोक है, जो बैन है. ओके, इसके बाद देखेंगे क्लासेस ऑफ एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट्स. फिर हम उन एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन पर कोई रोक नहीं है, जिन पर कोई बैन नहीं है. ठीक है, जब हम इस एक्ट को और डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको ये दोनों पॉइंट्स और इजीली क्लियर हो जाएंगे. ओके, और लास्ट में देखेंगे ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज. इस एक्ट के अंडर में क्या इलीगल ऑफेंसेस होते हैं और उन पर क्या पेनाल्टीज लगती है उसको डिस्कस करेंगे. ओके, तो ये हमने देखे कंटेंट्स जिसके अंडर में हम इस एक्ट को स्टडी करेंगे. तो आइए सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स. ओके, इस एक्ट को मेनली क्यों बनाया गया था. सो सी द हाईलाइटेड वर्ड, कंट्रोल द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स. ओके, इंडिया में ड्रग्स और मेडिसिन पर जो एडवर्टाइजमेंट्स बनते हैं लोगों को दिखाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को मेनली बनाया गया था. ओके, अब कंट्रोल का मतलब है ये एक्ट डिसाइड करता है कि कैसे ड्रग्स पर एडवर्टाइजमेंट्स बनेंगे और कैसे ड्रग्स पर एडवर्टाइजमेंट्स नहीं बनेंगे. ओके, और ये एक्ट ये चेक भी करता है कि जो एडवर्टाइजमेंट्स बन रहे हैं वो सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उनमें ड्रग को लेके सही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है. जैसे ड्रग की जो केमिकल मॉइटी है, सही केमिकल मॉइटी को बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है, या फिर ड्रग के जो साइड इफेक्ट्स हैं या ड्रग के जो मेन यूजेस हैं उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है. तो इन सारी चीज़ों को ये एक्ट कंट्रोल करता है और ये डिसाइड करता है कि कैसे एडवर्टाइजमेंट्स बनेंगे. नेक्स्ट और एक और इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये ड्रग प्रोहिबिट करता है ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को जो ऐसी रेमेडीज पर बनते हैं जिनमें बोला जाता है मैजिक क्वालिटी है, मैजिक रेमेडीज. अगर मैजिक रेमेडीज पर कोई एडवर्टाइजमेंट बनता है तो वो तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट होता है. ओके, तो अब हम मैजिक रेमेडी वर्ड को समझते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है. अभी आपने एक्ट के नाम में भी देखा था, ये वर्ड आया था द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954. ओके, तो मैजिक रेमेडी का मतलब क्या है. रेमेडी का मतलब होता है इलाज. किसी भी चीज़ को ठीक करने का मतलब किसी भी बीमारी को या डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए हम कोई तरीका या कोई मेडिसिन बताते हैं तो उसको बोला जाता है रेमेडी. अगर कोई ऐसी रेमेडी बता रहा है जिसमें मैजिक क्वालिटी है, फॉर एग्जांपल कोई किसी डिजीज़ या डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए कोई ताबीज़ दे रहा है, कोई कवच दे रहा है, या फिर कैंसर और टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारियों को ठीक करने के लिए झाड़ फूंक की जा रही है, तो अगर ऐसी गलत मैजिक रेमेडीज पर एडवर्टाइजमेंट बनते हैं तो उनको इस एक्ट के अंडर में टोटली प्रोहिबिट किया जाता है, बैन किया जाता है, जिससे ऐसी गलत चीज़ों को सोसाइटी में बढ़ावा ना मिले. ओके, तो ये हमने देखे दो मेन ऑब्जेक्टिव इस एक्ट के. पहला है ड्रग के एडवर्टाइजमेंट्स को कंट्रोल करना और दूसरा है मैजिक रेमेडी को प्रोहिबिट करना. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. तो इसका टाइटल क्या रखा गया एक्ट का, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954. ओके, एक्सटेंट 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद ये एक्ट पूरे इंडिया पर लागू होता है, पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है. और ये उन लोगों पर भी अप्लाई होता है जो इंडियन सिटीजन्स हैं बट इंडिया में नहीं रहते हैं, आउटसाइड किसी और कंट्री में रहते हैं. उन लोगों पर भी इस एक्ट के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं. ओके, और कमेंसमेंट, इसका कमेंसमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1955 को. इस डेट पे इस एक्ट को फोर्स में लाया गया था. अब हम इस एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन को पढ़ते हैं, सेक्शन 3, क्लास ऑफ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट्स. अब हम उन एडवर्टाइजमेंट्स को पढ़ेंगे जो इस एक्ट के अंडर में प्रोहिबिटेड है, मतलब जिन पर रोक है और जो बैन है. तो फर्स्ट टाइप देखते हैं. ऐसे कुछ डिजीजेज और डिसऑर्डर्स हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए अगर किसी ड्रग पर एडवर्टाइजमेंट बनता है तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. ठीक है, अब हम ऐसे डिजीजेज और डिसऑर्डर्स को लिस्ट करते हैं. फर्स्ट है, अगर वुमेन्स में कंसेप्शन प्रिवेंट करने के लिए या मिसकैरेज ठीक करने के लिए किसी ड्रग पर एडवर्टाइजमेंट बनता है तो वो बैन है. देन टू इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर सेक्सुअल प्लेजर. देन नेक्स्ट, द करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन. वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर ठीक करने के लिए अगर किसी ड्रग पर एडवर्टाइजमेंट बनता है तो वो भी बैन है. एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वो सारे डिजीजेज और डिसऑर्डर जो इस एक्ट के शेड्यूल में लिस्टेड हैं या इस एक्ट के रूल्स में दिए गए हैं, उन डिजीजेस पर भी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं बनते. ठीक है, तो ये हमने देखे फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स जिनको बैन किया गया है. ओके, अब हम सेकंड टाइप देखते हैं,
प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटिंग टू ड्रग्स। अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स बनाए जा रहे हैं, ड्रग के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है, या फिर ड्रग का ट्रू नेचर नहीं बताया जा रहा है, या फिर ड्रग को लेकर कोई फॉल्स क्लेम किया जा रहा है, या कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को भी टोटली बैन किया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई ड्रग स्टेरॉयडल या हार्मोनल है बट एडवर्टाइजमेंट में नहीं बताया जा रहा है, या फिर उसका कोई फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है और नहीं बताया जा रहा है कि इसकी मेन केमिकल मॉइटी क्या है, इसकी क्या मेन साइड इफेक्ट हैं, या फिर किसी ड्रग को लेकर कोई फॉल्स क्लेम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोल रहा है कि ये ड्रग लेने से हाइट बढ़ जाएगी, या ये ड्रग लेने से कैंसर ठीक हो जाएगा, और ये सब चीजें गलत हैं या फॉल्स हैं या मिसलीडिंग है, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को टोटली बैन किया जाता है। ठीक है। थर्ड टाइप, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को भी बैन किया जाता है जो मैजिक रेमेडीज को बढ़ावा देते हैं किसी डिजीज या डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। अभी हमने मैजिक रेमेडीज को डिस्कस किया था। इसमें आते हैं जैसे कोई ताबीज दे रहा है, कोई कवच दे रहा है, या फिर कोई झाड़ फूक करके कोई बीमारी ठीक कर रहा है, और इन्हीं चीज़ों को एडवर्टाइज करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है, तो ऐसी चीज़ों को स्ट्रिक्टली बैन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ये जो अभी हमने एडवर्टाइजमेंट्स देखे जो कि टोटली बैन है, इनका इंडिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी टोटली बैन है। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट इनटू एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट्स। ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स अभी हमने डिस्कस करे जो ना कि बन सकते हैं और ना ही दिखाए जा सकते हैं, इनको ना तो इंडिया में ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को इंपोर्ट किया जाता है, और ना ही इनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और ना ही इनको बाहर दिखाया जा सकता है। ओके, तो ये हमने देखी क्लासेस ऑफ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट्स जो कि इंडिया में बैन है इस एक्ट के अंडर में। अब हम इन्हीं एडवर्टाइजमेंट्स को, मतलब इसी पॉइंट को एक बार फ्लो चार्ट से रिवाइज करते हैं जल्दी से। क्लासेस ऑफ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट्स, फर्स्ट हमने देखे वो एड्स जो ऐसे ड्रग्स पर बनते हैं जो बोलते हैं कि वो ठीक करेंगे क्या, मिसकैरेज या फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, या फिर वो डिजीजेस जो स्पेसिफाइड है इस एक्ट के शेड्यूल। ओके, देन सेकंड टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो किसी भी ड्रग के ट्रू नेचर को नहीं बताते हैं और फॉल्स क्लेम करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो कि बैन है वो है मैजिक रेमेडीज पर जो एडवर्टाइजमेंट्स बनते हैं। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, ये सारे एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड हैं इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। ना ही इंडिया में इनका इंपोर्ट किया जा सकता है, ना ही इंडिया से इनका एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ओके, सो हैव वी कंप्लीट टुडेज क्लास। आज हमने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 को स्टार्ट किया। अब जो इसका थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अगर आप आज की क्लास के लिए पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल को मेंशन किया है, वहां से जाके आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इस एक्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।